So this is not a normal video. मैंने ChatGPT से उठा के कॉपी पेस्ट नहीं करे हैं skills. This has come from experience. So if you are really serious about learning these skills, तभी इस वीडियो को एंड तक देखना, वरना छोड़ सकते हो, क्योंकि नॉर्मल जेनेरिक टिप्स तुम्हें रील्स में मिल जाएंगी और वहां से तुमको डोपामिन हिट मिलेगा एंड यू विल बी लाइक ओके ये स्किल सीखनी चाहिए एंड यू विल बी एबल टू अर्न अ लॉट। इन स्किल्स से मे भी तुम बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाओगे, बट ये इनडायरेक्टली तुमको रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में हेल्प करेंगी इन योर करियर, वेदर इट्स अ फ्रीलांसिंग जॉब और एनी करियर इन जनरल। बट राइट नाउ बिकॉज़ आई एम अ फ्रीलांसर एंड रनिंग अ वीडियो एजेंसी, तो मैं उसी को टारगेट करूंगा। फर्स्ट स्किल इज क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, और इसका मैं तुमको सबसे बढ़िया प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। सो देयर वाज वन एडिटर इन माय टीम, तो उसको प्रॉब्लम आ रही थी ऑडियो एक्सपोर्ट करने में, बिकॉज़ व्हेन ही वाज एक्सपोर्टिंग द ऑडियो तो उसकी कैमरे की ऑडियो ही एक्सपोर्ट हो रही थी, ना कि माइक की ऑडियो। नाउ ही केम टू मी नेचुरली एंड ही वाज लाइक ब्रो इसमें क्या हो रहा है, कैमरे की ऑडियो क्यों वापस आ रही है? एंड आई वाज लाइक ब्रो यू कुड हैव जस्ट गॉन टू यूट्यूब एंड उस प्रॉब्लम का तुम सॉल्यूशन 10 मिनट में निकाल सकते थे इंस्टेड ऑफ कमिंग टू मी। बट अगेन ही केम टू मी, आई वाज लाइक ओके दिस इज द पर्टिकुलर वीडियो, इसमें तुम्हारा सॉल्यूशन है एंड यू कैन गो एंड वॉच दिस वीडियो और इसमें तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा। नाउ इफ ये चीज तुम बड़े एमएनसीज में करोगे, दिस इज लाइक अ स्टार्टअप, ठीक है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर कमिंग टू मी एंड यू आर सेइंग कि ये प्रॉब्लम आ रही है, आई विल बी रेडी टू हेल्प। बट अगर तुम एमएनसीज में ये चीजें कर रहे हो जाके, people are already busy there, they won't give a fuck and they'll probably just fire you. So creative problem solving skills तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल था। Now if I give you a second example in very short and layman terms, we onboarded one client और उसके ब्रांड गाइडलाइंस सेट थी, बट उसने ये भी कहा था कि मेरे को इमान गाजी स्टाइल अच्छा लगता है और उसकी तरह स्टाइल चाहिए। बट यू नो इमान गाजी स्टाइल में हम लोग PNGs भी यूज करते हैं, हम लोग सर्टेन एलिमेंट्स ऐसे यूज करते हैं जो कि काइंड ऑफ वेक्टर फाइल्स की तरह लगते हैं, जो कि क्लाइंट को नहीं पसंद था, बट ही ऑल्सो वांटेड दैट इमान गाजी स्टाइल। बट उसके ब्रांड गाइडलाइंस में भी ये लिखा हुआ था कि वो आइकन्स यूज किया जा सकते हैं और सर्टेन एलिमेंट्स जो हम लोग खुद बना रहे हैं, रियल लाइफ एलिमेंट्स, वो भी हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ वी वर आल्सो कंफ्यूज्ड कि उसको एग्जैक्टली क्या चाहिए। वी सैट डाउन, वी फिगर्ड आउट कि हमको ये तीन चीजें इंट्रोड्यूस करनी है इन द ब्रांड गाइडलाइंस, इन दैट विजुअल आइडेंटिटी एंड मेजर गेम है म्यूजिक और साउंड डिजाइन का एंड द स्टोरी टेलिंग। नेचुरली एडिटर वाज कंफ्यूज्ड टू जब हमने उसको ये चीज समझाई, बट देन क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग यहीं पे ही तुमको हेल्प करती है, फिगरिंग आउट अ स्टाइल ऑन योर ओन कि ये तीन चीजें मुझे मिली हैं, दिस इज द कंस्ट्रेंट इन विच आई हैव टू बी क्रिएटिव, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इफ यू आर अ वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर, कॉपीराइटर, तुम्हें कुछ कंस्ट्रेंट्स मिलेंगे। अगर बड़े एमएनसीज हैं तो तुमको ज्यादा कंस्ट्रेंट्स मिलेंगे, छोटे स्टार्टअप्स हैं तो मे भी तुमको कम कंस्ट्रेंट्स मिलेंगे, बट क्रिएटिविटी तुम्हें उस कंस्ट्रेंट्स के अंदर ही अनलीश करनी होगी। अपने वीडियोज में तुम कुछ भी कर सकते हो, यू हैव होल क्रिएटिव फ्रीडम, बट जब क्लाइंट का काम करने की बारी आती है, you'll have to make sure कि क्लाइंट का विजन अलाइन हो रहा है जो भी तुम बना रहे हो उससे, एंड जो ब्रांड गाइडलाइंस और विजुअल आइडेंटिटी दी है वो तुम परफेक्टली इंप्लीमेंट कर रहे हो, सो दैट ब्रांड कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। सो द कंक्लूजन इज, अगर एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, देन ट्राई टू थिंक ऑफ अ डिफरेंट वे टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम and come to the same outcome. That is the whole skill that you'll have to develop, और ये practice के साथ आती है। So there's one thing that I need to tell you before continuing the video, and that is अगर तुम इस channel पे हो तो most probably you are a freelancer or a video editor or someone who wants to start freelancing. So if you fall under those categories, I've made something that will change the game of freelancing for you completely. It's called the Freelance Shortcut, the no BS guide I wish I had when I started freelancing. But what is this? What am I even talking about? This is basically an ebook जिसमें surprise video modules भी हैं. This is basically a no fluff guide for you in which I've covered various topics. For example, how to charge more without feeling guilty, what to do when a client ghosts you, real strategies to find consistent clients, scripts, templates, systems, everything inside the ebook for you to help you earn more, become a better freelancer and build systems. And 100 से भी ज्यादा लोगों ने इस ebook को already buy कर लिया है and people are loving this ebook. It's because they are also getting results after implementing this information. So this ebook is actually a no fluff guide which is extremely practical and has come from experience. And जो भी इस ebook को परचेज करेगा उसको वीडियो मॉड्यूल्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसको एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप कम्युनिटी का एक्सेस भी मिलेगा जहाँ पे मैं फ्रीलांस गिग्स डालता रहूंगा और Q&As करूंगा. So if you want to level up faster in freelancing, earn more and get international clients, this book is the right choice for you. So if you want answers to all of the questions that you have in your head regarding freelancing, click the link in the description or check the ebook here. You will thank yourself later. Okay, now let's continue to the video. Second skill is accountability. Now what do I mean by that? Again इसमें मैं तुमको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। हम लोगों ने एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर हायर किया था, उसको हम लोगों ने 2 प्रोजेक्ट असाइन किए एंड वी वर लाइक एक प्रोजेक्ट तुमको 1 हफ्ते बाद देना है, दूसरा वीडियो तुमको 5 दिन बाद देना है। ही वाज लाइक ओके आई विल बी एबल टू डू इट, बट देन guess what happened? He fucked it up. डेडलाइन पे उसने वीडियोस नहीं दिए एंड देन व्हेन वी आस्क्ड हिम कि क्यों नहीं हुआ, he was like bro लाइट चली गई थी, कंप्यूटर का ये हो गया, this and that. ठीक है, I understand. Shit happens, but it doesn't happen for straight 7 days. If you have taken a job, consider this thing
कि 7 डेज तक तुम्हारी लाइफ में स्मूथनेस चलेगी या नहीं चलेगी। कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो कि बहुत मेजर होती हैं, यू कैन कंट्रोल दैट, आई एग्री। बट अगर तुम हर पॉइंट पे आके बहाने दे रहे हो, 2 प्रोजेक्ट तुमको दिए और दोनों में तुम एक हफ्ते का डिले कर रहे हो, ब्रो इट्स लाइक द मोस्ट फक्ड अप थिंग। 2 हफ्ते तक तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली मेस थी, एंड अगर तुम्हें पता था कि वो मेस होने वाली है मेरी लाइफ, देन डोंट टेक अप द प्रोजेक्ट। सो यू शुड फर्स्ट टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ द थिंग्स दैट यू आर टेकिंग, किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में। इट्स नॉट जस्ट अबाउट फ्रीलांसिंग। अगर तुम कोई चीज ले रहे हो एज अ लीडर, उसमें आ रहे हो, या बस एक छोटा सा जॉब ले रहे हो कि यहाँ से मेरे को तुमको वहां तक पहुंचाना है, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कि ये मेरी अकाउंटेबिलिटी है। आई हैव टू बी द गाय who does that job perfectly. And there's one thing that is not related to the whole topic of the video, but I should be telling you that अगर तुम accountable हो किसी चीज को लेकर, you feel the responsibility of it, तो तुमको confidence आता है जो भी तुम next job लेते हो। When you constantly fuck up one job after another, you feel under confident कि यार ये मैं जो next job ले रहा हूँ ये मैं कर भी पाऊंगा या नहीं, even if it's freelancing or any other job. Third point is soft skills and majorly communication skills. इस चीज को मैं पता नहीं कितनी बार बता चुका हूँ अपने वीडियोस में, तो मेरे प्रीवियस वीडियोस देखोगे जाके, उसमें भी मैंने बार बार रैंट किया इस चीज के बारे में कि सॉफ्ट स्किल्स बहुत डिफरेंस क्रिएट करती हैं, एंड दिस इज द मेजर थिंग जो तुमको इवन $1000 का डिफरेंस प्रैक्टिकली क्रिएट करके देंगी। और उसका रियल लाइफ एग्जाम्पल मैंने तुमको वीडियोज में दिया है, शॉर्ट में अभी बता देता हूँ तुमको मैं। देयर वाज वन इंस्टेंस जहाँ पे मेरा क्लाइंट ले ऑफ कर रहा था, एंड आई वाज गेटिंग $2700 फॉर द सेम जॉब दैट अदर एडिटर वाज डूइंग फॉर $1800। तो उसका $1800 था, मेरा $2700 था। बट गेस व्हाट, किसको फायर किया उसने? उसको। व्हाई? और मैंने पूछा उससे, ये मैं खुद मेकअप करके नहीं बता रहा हूँ, ही सिंपली टोल्ड मी कि तुम सेकंड चीज फॉलो करते हो, सेकंड पॉइंट जो मैंने तुमको बताया, विच इज अकाउंटेबिलिटी, कि आई गो एंड टॉक टू हिम लाइक I basically treated his project as my own, and मैं उसको बताता था कि यार तू ये ऐड बना रहा है, इसमें हुक ये गलत है, इसको तू ऐसे इंप्रूव कर सकता है। आफ्टर दैट सेकंड चीज जो उसने बताई, दैट वाज सॉफ्ट स्किल्स एंड मेजरली कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड इफ यू आर डूइंग एनीथिंग, इफ यू नो द ह्यूमन बिहेवियर, हाउ दैट पर्सन इज गोइंग टू परफॉर्म, एक चीज को कहने के मल्टीपल तरीके होते हैं, एंड यू कैन से इट एक्टिवली और पैसिवली। तुम उसको हर्ट करके भी कह सकते हो, तुम उसको मीठ ही मार के भी कह सकते हो। तो ट्राई टू गो ऑन द सेकंड पाथ, ताकि तुम प्रोफेशनली ज़्यादा प्रोफेशनल लगो एंड तुम अपनी बात मनवा लो बेसिकली किसी भी सिचुएशन में, किसी से भी। एंड इट्स नॉट लाइक सॉफ्ट स्किल्स में खाली कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आते हैं। मोस्टली लोग कंफ्यूज करते हैं इस चीज़ को कि सॉफ्ट स्किल्स है इसका मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स। नो, उसमें परसुएशन भी आता है। तुम अगर मार्केटिंग सीख रहे हो उससे बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, विच इज़ लाइक ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी मेजरली। इट्स लाइक दैट, अगर तुम सेल सीख रहे हो और मार्केटिंग सीख रहे हो तो ये चीज़ें अंडर दैट अम्ब्रेला ऑटोमेटिकली आ जाती हैं और तुम इनडायरेक्टली ये सारी चीज़ें सीखते हो। नाउ आई एम गोइंग एवरीवेयर इन दिस पॉइंट, बट सॉफ्ट स्किल्स इज लाइक अ वेरी वास्ट टॉपिक। उसमें तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट भी आ जाता है। सो जितना तुम सॉफ्ट स्किल्स को इंप्रूव करोगे, बेसिकली सेल्फ हेल्प में जाओगे या सेल्फ डेवलपमेंट में जाओगे, तो तुमको वो इनडायरेक्टली एडवांटेज देगा हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, मेजरली इन योर कैरियर। आई एम द लाइव एम्बॉडीमेंट ऑफ इट। आई हैव सीन दैट इन माई लाइफ, इन माई कैरियर, कि मेरे जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, पीपल हैव टोल्ड मी इन द क्लाइंट कॉल्स इटसेल्फ एंड इंटरनल टीम्स में भी कि भाई तेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, एंड दिस इज द मेजर फैक्टर जो कि तुमको लाइकेबल बनाता है। एंड इफ यू आर इन दिस इंडस्ट्री मेजरली सर्विस बेस में, इफ यू आर लाइकेबल, तो तुम किसी भी बंदे से जो कि टेक्निकल स्किल्स में बहुत अच्छा है, आई कांट से एनी एग्जैक्ट नंबर, बट लेट्स से 2x और 3x बेटर हो जाओगे उससे, और तुमको बेसिकली क्लाइंट ज्यादा भाव देगा या तुम्हारी टीम ज्यादा भाव देगी। सिंपल टर्म्स में सॉफ्ट स्किल्स सीखो और एक एक करके सीखो। लोग पागल हो जाते हैं, वो सीखते हैं कि भाई मैं सेल्स भी सीखना चाहता हूँ, मार्केटिंग भी सीखना चाहता हूँ, उसी में मैं साइकोलॉजी भी सीखूंगा, परसुएशन भी सीखूंगा, ये भी। एक एक करके सीखो, सब आएगा, टाइम लगता है। इट टुक मी 4 years टू लर्न दैट। अभी भी सीख रहा हूँ, अभी और सीखना है। तो इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, यू जस्ट हैव टू कीप लर्निंग। रश मत करो प्रोसेस को, एक एक स्किल उठाओ, सीखते रहो, you'll get there. Now lastly, a bonus tip जिसको मैंने सोचा मेरे को तुमको बताना चाहिए, and that is focus और obsess on leveling up yourself. कोई भी बंदा जिससे भी मैं मिला हूँ, even 2 guys that I'm with right now, आकाश and मनीष, अगर चैनल नहीं जानते हो तो एक मनीष पाठक नाम से चैनल है और एक आकाश के रवि, जितने भी सक्सेसफुल या जो सक्सेसफुल हो सकते हैं, जिनके पास पोटेंशियल है बहुत ज्यादा, जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, they obsess over one thing, that is leveling up themselves. अगर तुम्हें यही ड्राइव नहीं है कि यार मेरे को एज अ पर्सन इंप्रूव करना है इन माई लाइफ टू सी व्हाट माई एक्चुअल पोटेंशियल इज, तो तुम किसी भी करियर में चले जाओ, एक जगह पे जाके स्टक हो जाओगे, एंड देन तुम्हारा जब ड्राइव और मोटिवेशन ही नहीं बचा है तो यू विल बी लाइक अब क्या,
अब क्या सीखूं मैं, इस जॉब में हूँ, आई एम सेफ, आई एम अर्निंग मनी, लेट्स जस्ट कीप इट लाइक दैट। बट ऑन द अदर साइड व्हेन यू हैव ड्राइव एंड मोटिवेशन, तुम हॉबीज लाते हो अपनी लाइफ में, दिस ट्रैवलिंग इज ऑल्सो हॉबी। तुम्हें इससे बहुत सारी चीजें अपने बारे में सीखने को मिलती हैं। एंड देन व्हेन यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, एंड आई डोंट नो अब तुम लोगों ने गीता पढ़ी है नहीं पढ़ी है, सो उसमें यही लिखा हुआ है इन लेमन टर्म्स, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है, कि अगर तुम्हें आंसर्स ढूंढने हैं, मोस्ट ऑफ देम लाइज विद इन यू, इट्स जस्ट दैट you'll have to sit and listen. There was one quote also, this is a very popular quote, and it's like most of the problem of men arises from the inability to sit in silence. ऐसा कुछ था। लर्न अबाउट योर सेल्फ और अपने आप को लेवल अप करने की कोशिश करो हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। एंड रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू दीज गाइज, सो मनीष शूट कर रहा था एंड मैंने उसको बताया कि बॉक्सिंग में एक चीज हम लोग करते हैं विच इज हम अपने शोल्डर्स को बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं व्हेन एवर वी आर बॉक्सिंग, ताकि हम फ्लो करें। मैंने इससे कहा कि भाई तू शूट कर रहा है, शूट करते करते अपने शोल्डर्स को थोड़ा रिलैक्स कर, बॉडी को रिलैक्स कर। सो किसको पता है कि वो बॉक्सिंग की जो टेक्निक मैं यूज करता हूँ इन बॉक्सिंग, वो यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ इन शूटिंग, कर सकता हूँ बेसिकली इन शूटिंग। तुम जितना अपने आप को एक्सपैंड करोगे इन मल्टीपल एरियाज ऑफ लाइफ, यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स एंड वो कंपाउंडेड ग्रोथ तुमको मिलेगी। आई नो इट कैन बी अ वू फॉर यू एंड you'll be like, अरे ऐसा नहीं होता यार, कैरियर पे ही फोकस कर, you'll be able to grow faster, maybe not, but I've seen in my life, जब मैं मल्टीपल एरियाज को अपने एक्सप्लोर करता हूँ, I've grown immensively और intensively, fuck कौन सा वर्ड है मेरे को नहीं पता, but I've grown exponentially. That's the right word. Long story short, focus on yourself, obsess with leveling up. सारे पॉइंट्स हटा दो। अगर ये चीज़ तुम कर रहे हो, सारे पॉइंट्स अंडर दैट अम्ब्रेला आ जाएंगे and you'll be able to scale in no time. These were some fundamental tips, or you can say unconventional tips that people don't talk about. Optimize these, you'll be able to grow faster, right? This was me signing off from this beautiful location. यहाँ है रोहतांग पास, ये है पता नहीं क्या, but it is beautiful. Bye bye, take care, see you.